अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीरीज की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम उसमें ग्रिड के लेक्चर पे हैं और उम्मीद है आपको ग्रिड की समझ भी आ रही होगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसके बेस पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि हमने देख लिया कि आज की हमने इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है सीएसएस ग्रिड की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रिड लाइंस के साथ। ठीक है, ग्रिड लाइंस का मतलब क्या है कि अ ग्रिड इज मेड ऑफ लाइंस व्हिच रन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक है, यानी कि आपके पास लाइंस होती हैं, लाइंस से ग्रिड बन रहा है ना, हम एक बॉक्सेस बना रहे हैं, उसके अंदर फिर छोटे बॉक्सेस बना रहे हैं, तो ये सारा काम किससे हो रहा है? लाइंस के जरिए। ठीक है, तो अगर आपके ग्रिड के 4 कॉलम्स हैं तो इसके इसके अंदर 5 लाइंस इंक्लूड होंगी। ठीक है, लास्ट कॉलम के बाद। इसको हम देख भी लेते हैं जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ। जैसे अभी देखें, ये एक पूरी डिव है, उसके अंदर छोटी छोटी डिव्स हैं, यानी एक ग्रिड कंटेनर के अंदर ग्रिड आइटम्स हैं और उसके अंदर 3 रोज और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ठीक है, इसको ग्रिड लाइंस कहेंगे हम। ठीक है, ये कॉलम की लाइंस हैं और ये रो की लाइंस हैं। ठीक है, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, तो इस तरह करके ग्रिड की लाइंस होती हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअल चीज है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी लाइन है। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रिड ट्रैक। ग्रिड ट्रैक के लिए हम स्पेसेस देते हैं ग्रिड लाइंस के अंदर। ठीक है, बिटवीन टू लाइंस के अंदर, यानी कि अब जैसे यहाँ पे लाइंस थी, तो इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर हम स्पेस देंगे। ठीक है, इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर अगर हम स्पेस दें तो उसको ग्रिड ट्रैक कहेंगे। ठीक है, तो हम लाइन रो की लाइंस के अंदर भी स्पेस दे सकते हैं और कॉलम की लाइंस के अंदर भी स्पेस दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हो हम वैसे स्पेस दे सकते हैं और उसको अलाइन कर सकते हैं अपने आइडिया के साथ, अपने लेआउट के साथ। अब ग्रिड ट्रैक को अगर यहाँ पे देख लें तो ये ब्लॉक एक्सिस है हमारे, ठीक है, कॉलम में, और ये इनलाइन एक्सिस है हमारे रो में। ठीक है, और ये वही वही सारी लाइंस आ रही हैं जो भी पहले पीछे दिखाई थी आपको मैंने। अच्छा जी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, अच्छा ऊपर जो मैंने बताया कि हम गैप दे सकते हैं, वो आगे देखेंगे कि कैसे गैप देना है। अब ये इसके अंदर जो ये छोटा सा डब्बा बन गया ना एक, इसको एक सेल कहेंगे, ग्रिड सेल। ठीक है, जिसके चारों बॉर्डर्स लगे हों, ग्रिड लाइंस लगी हों और इसके अंदर से कोई ग्रिड लाइन ना गुजर रही हो, तो ये एक पूरा बॉक्स क्या कहलाएगा? ग्रिड सेल। यानी कि इसके अंदर 6-8 ग्रिड सेल्स हैं इस पूरे डिव के अंदर, और एक ग्रिड सेल एक डिव भी है। ठीक हो गया, ये भी एक कॉन्सेप्ट है ताकि आपको सिर्फ क्लियर हो कि ग्रिड काम कैसे कर रहा है। अगर हम सारे, यानी कुछ 2 4 5 सेल्स को इकट्ठा कर दें तो एक ग्रिड एरिया बन जाएगा। ठीक है, यानी अब ये जो 4 को हमने इकट्ठा कर दिया और हम इसको क्या कहेंगे? ग्रिड एरिया। इसको अगर हम कॉल करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रिड एरिया। इन 8 को नहीं, सिर्फ इन 4 को हमने इकट्ठा कर दिया तो इसको क्या क्या हम कहेंगे? ग्रिड एरिया। जैसे एक्सेल वगैरह के अंदर हम उसको मर्ज नहीं कर देते सेल्स को, तो ये भी वही सीन है। अच्छा जी, गैप्स के बारे में बात हो रही थी। गैप्स कैसे देने हैं? रो के अंदर और कॉलम के अंदर हम गैप दे सकते हैं जितना हम चाहते हो। ठीक है, और इसकी शॉर्ट हैंड ये जो है, रो गैप करेंगे तो रो का गैप हो जाएगा, कॉलम गैप करेंगे तो कॉलम का गैप हो जाएगा। और अगर हमने एक ही लाइन से सॉरी, अगर हमने एक ही लफ्ज से दोनों को यूज करना हो, यानी हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करनी हो, तो हम यूज करेंगे गैप। ठीक है, समझ आ रही है ना? तो हम गैप की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसको गैप दे देंगे। कैसे? गैप 50 px रो का और 20 px कॉलम का। पहले रो आएगा, फिर क्या आएगा? कॉलम आएगा। तो ये देखें, हर कॉलम के बाद कितना 20 px जा रहा है, ये कॉलम गैप है, और ये 50 px रो गैप है। तो इस तरह हम रो और कॉलम के बीच में गैप्स दे सकते हैं। समझ आ रही है ना यहाँ तक? ठीक है, ये सारा पीछे कॉन्सेप्ट ही था। अभी हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है गैप की और इसमें भी कोई न्यू चीज नहीं है। अब हमने एक और चीज देखनी है कि जो इंस्पेक्ट टूल्स होते हैं, आपको पता है आप 12th से आते हैं, या हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल सकते हैं, जिससे हम रिस्पॉन्सिव वगैरह देख रहे थे, डिफरेंट व्यू पोर्ट्स देख रहे थे। उसको हमने खोल के हमने चेक करना है ग्रिड किस तरह काम कर रहा है, ग्रिड की लाइंस को। और ये सारा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ना, ये सारा अब हम उसके अंदर जाके चेक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कोड की तरफ। तो ये जी हमारे पास ग्रिड पेज जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, सबको याद भी होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की ग्रिड के लेक्चर की तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को एक एक एक्साइटिंग सी चीज़ भी दूंगा, न्यूज़ भी दूंगा, तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है। ठीक है,
तो हमारे पास ये ग्रिड का एक पेज बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स और 4 ही रोज हैं, ठीक है। और उसकी जो विड्थ वगैरह है वो हमने लास्ट लेक्चर में सेट की थी कि हमने कितनी कितनी रखनी है। इसके अंदर अब हमने सिर्फ एक चीज क्या करनी है, हमने इसको यहाँ पे करते हैं, हमने इसको देना है गैप, ठीक है। हम एक एक करके भी दे सकते हैं, रो गैप और कॉलम गैप, और हम शॉर्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, एक ही दफा में वो सारे कॉलम्स और सारे रोज को गैप दे देगा, ठीक है। इस तरह ये ज्यादा सारा हो गया। एक और काम करते हैं, हम इस ग्रिड कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हम ये जो हमने गैप दिया ना, इसको कर देते हैं 10 px और इसको कर देते हैं 5 px, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना हुआ नज़र आए हमें, ठीक है। तो अब थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। अब हम कलर भी हमने अच्छा सा दे दिया इसको। अगर हम ठीक है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि हमने ग्रिड लाइंस को पढ़ा है, ग्रिड ट्रैक को पढ़ा है, ग्रिड गैप को पढ़ा है, ये सारे कॉलम्स और रोज, इसको हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट से कैसे देखना है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे या फिर F12 को आएंगे, ठीक है, या आगे। अब आपने सिर्फ करना क्या, किसी भी चीज़ को, अच्छा ये मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं इसको पहले बंद करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है जी, ये बंद हो गया। और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अब दोबारा खोलते हैं हम इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास एक किस्म का इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल गया। इसको आप जो मर्जी कर लें, रिस्पॉन्सिव कर लें या अपने किसी के हिसाब से करना तो करके, उसके बाद आप ये देखें, यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को देखते हैं। अच्छा, जो हमारा ग्रिड कंटेनर है ना, ग्रिड कंटेनर हमेशा याद रखना, ग्रिड कंटेनर में यहाँ एक ग्रिड करके ओवरले आ रहा हुआ है, ठीक है। इसको आपने इसको सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो ग्रिड की सारी प्रॉपर्टीज को खोल के बयान कर रहा है, ठीक है। ये देखिएगा, इसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, देखें यहाँ पे आपको, तो हम अगर थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाने लगे की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाए, ठीक हो गया। इसको हम और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखें ये हमारे पास ग्रिड की लाइन भी सारी शो हो रही हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे, देखें ग्रिड की लाइन शो हो रही हैं सारी, और ये गैप्स भी शो हो रहे हैं, और ये यहाँ पे पता भी चल रहा है कि कहाँ पे पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो। तो ये सारा हमें वो बता रहा है, ग्रिड लाइंस शो कर रहा है, ग्रिड का ट्रैक शो कर रहा है, और अगर ग्रिड एरिया होता तो वो भी वो शो करता, क्योंकि है नहीं तो वो शो नहीं कर रहा, लेकिन ये ग्रिड लाइंस वगैरह वो शो कर रहा है। और इसके इससे हम अपनी चीज़ों को ट्रैक भी कर सकते हैं, और अगर हमारा कोई एरर आ रहा है तो हम उसको भी देख सकते हैं कि क्या इसमें इशू आ रहा है। अच्छा यहाँ पे कॉलम ज़्यादा बन गए हैं, अच्छा यहाँ पे रो ज़्यादा बन गई हैं, अच्छा यहाँ पे ये लाइन नहीं आ रही, ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। तो हम इसको डिबग कर सकते हैं अपने इंस्पेक्ट टूल्स के साथ। जो डेवलपर होते हैं वो मोस्टली इंस्पेक्ट टूल्स के साथ ही डिबगिंग करते हैं, ताकि पता चले कि कहाँ पे मसला आ रहा है। जैसे अब आपको अगर याद हो कि हम मॉड्यूल 1 में जब जावास्क्रिप्ट पढ़े थे, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम कंसोल खोलते थे, ठीक है, तो वो कहाँ खोलते थे, वो भी डिबग टूल्स में ही खोलते थे ना। और यहाँ पे हमें पता चलता था कि कौन सी लाइन नहीं चल रही, क्या मसला आ रहा है, क्या मसला नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो इसी से ही हमें सारा आइडिया हो जाता है। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हमने जस्ट यही लाइंस वगैरह ही पढ़नी थी, कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जो आपको ऑलरेडी बताई भी हुई हैं, ठीक है। ये तो मैंने बॉर्डर दिए हुए हैं ना, अगर ये बॉर्डर ना भी दिए हो तो वो लाइंस वहाँ पे शो हो रही होती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका लेआउट ऐसा हो कि अपने हर चीज को बॉर्डर देने हैं। ये तो क्योंकि हम समझ ही इसको रहे थे तो हमने इसको बॉर्डर दिए हैं। अगर हम बॉर्डर हटा के भी करेंगे ना, देख लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर हमने सबको अलग अलग दिए हैं, वरना मैं अगर एक को हटा के दिखाता हूँ आपको, ये येलो को नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो ये देखें येलो को भी लगा हुआ है, बॉर्डर तो नहीं लगा हुआ लेकिन वो लाइंस के जरिए शो कर रहा है कि ये एक ग्रिड है, ठीक है। तो इस तरह आप यानी कि अपने आप ग्रिड को एग्जामिन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या मसला आ रहा है।
एंड पे जो मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी वो ये है कि आप कमेंट्स में सवाल पूछते हैं या अपने करियर के हवाले से भी कुछ पूछ सकते हैं या जैसे भी जो भी चीज़ आप पूछते हैं कोडिंग से रिलेटेड भी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, जो भी आप कमेंट्स करेंगे जैसे इस वीडियो पे आप जो भी कमेंट्स करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही वीडियो के अंदर ही उसका रिप्लाई भी लेके आएंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका जो भी सवाल हो बेशक वो करियर से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हो, तो आप पूछ सकते हैं और मैं उसको वीडियो के अंदर ही उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपने सवाल पूछें ताकि आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो हम कोशिश करके क्लियर कर सकें, ठीक है। और अगर तो आपकी लर्निंग में और इसमें कोई मसला आ रहा है तो हम उसको हल करें ताकि आप आगे से आगे चलें और ग्रोथ हो आपकी और आप कामयाब हो। ठीक है जी, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, ग्रिड लाइन, ग्रिड ट्रैक, ग्रिड गैप, ग्रिड एरिया और इंस्पेक्ट टूल से कैसे डिबगिंग कर सकते हैं ग्रिड के एलिमेंट्स को। ये हमने आज के इस लेक्चर में कम्प्लीटली पढ़ा है, ठीक है। अपना अब हमने क्या करना है, हमने इसको लर्न कर लिया है तो अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पिछली असाइनमेंट्स आपने अगर अभी तक नहीं बनाई, जैसे फ्लेक्सबॉक्स की असाइनमेंट बन चुकी है, मीडिया क्यूरी की असाइनमेंट बन चुकी है, ऊपर आई टैग में आ भी रहा होगा, तो वो जाके लाजमी बनाएं, ठीक है। और अगर आपने असाइनमेंट बना लिया तो बस ग्रिड के लेक्चर्स के बाद इसकी भी असाइनमेंट आएगी तो आपने उसको भी बना के फिर सबमिट कहाँ पे कराना है, फेसबुक के ग्रुप पे, स्मैश कोड कम्युनिटी का ग्रुप है, ठीक है। उस पर आपने जाके सबमिट कराना है ताकि हम देख सकें कि आपने क्या बनाया है, अगर उसमें कोई फ्लॉज हैं तो हम उसको दूर कर सकें, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।